उज्जैन में हुए उपद्रव के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव और डीजीपी से मिला, जहां कांग्रेस ने न सिर्फ पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाए बल्कि मामले में न्यायिक जांच की मांग भी की है। देखें एक खास रिपोर्ट। उज्जैन में हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई वाहन रैली पर पथराव होने के बाद प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार सवालिया निशान खड़े कर रही है। वहीं इस कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मिला। मध्य प्रदेश के जो हालात इस समय बन रहे हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने उज्जैन से लेके देवास, इंदौर, भोपाल में जो घटनाएं हो रही हैं, दमनकारी नीति जो शिवराज सिंह चौहान के इशारे पे प्रशासन कर रहा है, उज्जैन में उन निरपराध लोगों पे रासुका लगा दी जिनके खिलाफ आज तक एक भी सुई के बराबर भी प्रकरण नहीं है। हमने आज चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से हम पूरा प्रतिनिधिमंडल, जयवर्धन सिंह, हमारे एमएलए आरिफ भाई, रामलाल मालवी, हमारे महेश वर्मा, सारे एमएलओ ने आज बातचीत की है। हमने कहा कि उज्जैन की घटना जो मार्ग प्रतिबंधित है उस पे जुलूस निकालने की परमिशन किसने दी। सवाल ये है कि क्या परमिशन थी, यदि परमिशन नहीं थी तो प्रशासन ने रोका क्यों नहीं। और उस जुलूस में असामाजिक तत्व थे, कईयों पे रासुका लगी, कई जिला बदर के केस चल चुके हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों ने वहाँ का वातावरण बिगाड़ा। हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हमने ये सारे तथ्य डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं। हमने कहा कि निष्पक्ष जांच कराइए और इस प्रदेश के वातावरण को दूषित होने से बचाइए। जब हमने पता लगाया कि ये जुलूस क्यों निकल रहा था, पता चला कि साहब वो मंदिर बनाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चंदा मांगने के लिए जुलूस निकलता हो। 8-8, 10-10 की टोलियों में मोहल्ले बढ़ जाते हैं कि भाई तुम्हारी गैंग इधर जाएगी, तुम्हारी गैंग इधर चंदा लेके आएगी। पर चूँकि नगर निगम के चुनाव सामने थे, नगरीय निकाय के चुनाव, तो वोट पोलराइजेशन के लिए प्रतिबंधित मार्गों से जुलूस निकाला गया। अभी नगर निगम के चुनाव बढ़ा दिए गए, इसीलिए कि एक आध दंगा हो जाए, वोट पोलराइजेशन हो जाए, तब अपन नगर निगम और इनके चुनाव कराएं। तो हमने डीजीपी और सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को सारे तथ्य दे दिए। हमने कहा कि आप लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस प्रदेश की जवाबदारी आप लोगों पे ज़्यादा है। मेहरबानी करके सही जांच करा के आप जो निरपराध हैं उनसे रासुका हटाएं। जो अपराधी हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनके मकान तोड़ दो, जो करना हो करो। कांग्रेस को कहीं आपत्ति नहीं, क्योंकि ये काम तो कमलनाथ जी की सरकार में चालू हुआ था। भू माफियाओं, रेत माफियाओं, असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार और मकान तोड़े गए जिनके अवैध बने। काम करो, पर ये नकल कर रहे हैं शिवराज। अरे नकल कर रहे हो तो अकल तो लगाओ कि वास्तविकता क्या है। जो अपराधी उनके तोड़ो, ये बातें हमने आज की। कांग्रेस विधायकों की इस मांग पर तंज कसते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ कोई भी कानून को हाथ में लेने वाला नहीं बचेगा। जिस प्रकार से अराजक लोगों को संरक्षण देने की कांग्रेस की पहले से रीति नीति रही है, उसी का परिणाम है कि 15 महीने में मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ। पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई भी गुंडा, माफिया या कानून को हाथ में लेने वाला बचेगा नहीं। रूल ऑफ लॉ की सरकार है मध्य प्रदेश में। सरकार का इकबाल कायम रहे और कानून के तहत हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जिए। चंद गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की सरकार अब समाप्त हो गई। कांग्रेस की सरकार ने यही किया और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश, जो कि पहले कांग्रेस के समय जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
तब मध्य प्रदेश डाकुओं का प्रदेश कहलाता था। शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी तरह डाकुओं का राज मध्य प्रदेश में समाप्त किया और अब 15 महीने में जिस प्रकार की अराजक सरकार कांग्रेस के समय थी, मिलावटखोर, भूमाफिया, ड्रग को सप्लाई करने वाले, समाज को विघटित करने वाले वो लोग 15 महीने में जिस प्रकार से पनप गए थे, अब उनकी बारी है और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि एक भी माफिया मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस विधायकों के डीजीपी से मिलने के मामले में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी माफियाओं पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब मुझे पता नहीं काहे के लिए मिले। देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी भलाई और कल्याण के काम कर रही है, लेकिन जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, माफिया, इस तरह के जो लोग हैं वो समाज के दुश्मन हैं। तो जहां गुंडागर्दी होगी, दादागिरी होगी, ड्रग बेचने वाले माफिया रहेंगे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाले माफिया रहेंगे, जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले लोग रहेंगे, माफिया रहेंगे, वहाँ हम लोग कार्रवाई करते हैं, वहाँ कार्रवाई करेंगे। और इसलिए कोई मसल पावर का उपयोग करके किसी को डरा ले, ये नहीं होगा। अब कांग्रेस तो ये आर्च ब्रिज भी नहीं बनवा पाई, इसी में रोडे डाले उनने, स्मार्ट रोड नहीं बनने दिया। हर विकास के काम में रोडे अटकाते हैं, होने नहीं देते। उनका तो एक ही काम था, पैसा खाओ, पैसा खाओ, पैसा खाओ। अब हम विकास भी कर रहे हैं और सुशासन के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। सुबह से शाम तक चली सियासत के बीच उज्जैन में हुए पथराव, उपद्रव और प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाही को देखने और समझने के लिए भोपाल से जमाते उलेमा का एक दल बेगम बाग पहुंचा और घटना की जानकारी ली। देखिए, आज हम लोगों का मध्य प्रदेश जमीयत उलमा का एक डेलीगेशन आया है, जिसमें नायब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर हैं। ये हमारा पूरा डेलीगेशन है और मुस्तकिल उज्जैन के हालात को बिगाड़ा जा रहा है। कुछ फ़िरका परस्त लोग इन उज्जैन की गंगा जमुना तहज़ीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं और रह रहे हैं और रहेंगे भी आगे। ये कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर हैं, वो चाहते हैं कि इसके ज़रिए से राजनीति करते हैं वो लोग, माहौल को ख़राब करके। आज हम इसी सिलसिले में आए हैं। हमें मालूम हुआ कि कुछ मकानात को तोड़ा गया और उसके तोड़ने के पीछे वजह ये रही कि एक बाइक रैली निकाली गई जो मुस्लिम एरिया से गई गुज़रते हुए, और कई बार वो उनके एरियो में गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत गलत नारे लगाए रैली ने। हम ये चाहते हैं कि ऐसी रैलियाँ, ऐसी परमिशनें न दी जाएं जिनसे ये माहौल को ख़राब किया जा रहा है। तो इसी को उन्होंने हंगामा हुआ, उन्होंने गलत बात की, उसकी वजह से दोनों तरफ़ों से नुकसानात हुए, जिसकी वजह से मकानात तोड़ दिए गए। हम ये चाहते हैं जो मकान तोड़े गए हैं, शिवराज सरकार से और हमारे एसपी साहब से और कलेक्टर साहब उज्जैन से हम ये मांग करते हैं कि इसमें बारीकी से जांच की जाए। इनके जो मकान तोड़े गए हैं, ये मकान गलत तरीके से तोड़े गए, इन मकानों को नहीं तोड़ना चाहिए। वो बेचारे गरीब लोग थे, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? सारी ज़िंदगी मेहनत करके उन्होंने मकानात को बनाया और मकान उनके तोड़ दिए गए। अगर कोई बात थी तो उसके लिए कानून है, उसके लिए कोई सारा एक पूरी अदालत है। आज हम लोग अदालत पर भरोसा करते हैं, ज़रा सी बात पर अगर हमने उनके मकानात को तोड़ दिए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शिवराज सरकार से भी ये कहते हैं, शिवराज साहब से भी, कि वो उसके लिए इंसाफ दिलाएं, उन लोगों की जांच करें, उन लोगों की बारीकी से मांग करें कि उनको उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम हमारी हुकूमत मध्य प्रदेश से हम दरख्वास्त करते हैं, ख़ास तौर से शिवराज सिंह साहब से, कि उसको गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखें। हिंदू मुस्लिम जो नफ़रतें हैं इसको ख़त्म की जाएं, वरना इसके नुकसानात आगे जाके बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ये रोक लग गई, इंसाफ से काम लिया गया, तो इंशाअल्लाह ये नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म होंगे, अनकरीब ख़त्म होंगे। और हमारे जितने अधिकारी हैं इसकी बारीकी से जांच करें, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में कोई काम न करें, वो इंसाफ करें। इंसाफ मिलेगा तो मुल्क में, मध्य प्रदेश में अमन कायम होगा।
बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से की गई न्यायिक जांच की मांग पर आगे क्या कार्यवाही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।